हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 9 के सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 29 तारीख से क्लास 9 का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और समय आप लोगों के बीच अब बहुत कम है। हमें पूर्ण आशा है कि आप सभी अच्छी तैयारी में लगे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए जब हम लोग उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन, रूसो, दिदरो और वाल्टेयर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? चावल और गेहूं, चाय और रेशम, नमक और तंबाकू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक और तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्न से कौन सी मांगे शामिल थी नहीं थी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए, किसानों को सारी जमीन वापस की जाए, उद्योगों को मजदूरों के हवाले कर दिया जाए किया जाए। ये मांगे नहीं किया था। बाकी जो 3 मांगे हैं उसने ये मांग किया था, बाकी चौथा जो है उसने मांगे नहीं किया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे रूसों के स्थानीय स्वशासी संगठन क्या कहलाते थे? रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन क्या कहलाते थे? कन्वेंशन, सोवियत, डायरेक्टरी और ड्यूमा। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था? धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था? जर्मनी, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि और कुस्तुनतुनिया की संधि। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्साई की संधि। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की है? पहले ऑप्शन को देखते हैं, ब्रैंडिस, मैकाले, क्विंटन, टैगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रैंडिस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कलांग कौन थे? कलांग कौन थे? दिहाड़ी मजदूर, कुशल लकड़हारे, गरीब मछुआरे और अस्थाई चरवाहे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशल लकड़हारे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बुग्याल क्या है? बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल का इलाका, तटीय मैदान, रेगिस्तानी इलाका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे दुनिया की आधी से ज्यादा चरावा आबादी कहाँ रहती है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? सैन्य शासन, तानाशाही शासन, लोकतंत्र और राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? यानी कौन सा ऐसा पक्ष है जो लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? पहला है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी है, ये भी सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऑप्शन 4 कह रहा है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, बिल्कुल गलत। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र जो है नागरिकों का सम्मान देता है। ठीक है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों का समान अधिकार है, इसलिए इसका कहना ही गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
संविधान की आत्मा किसे कहा गया? देखिए, संविधान की जो आत्मा है उसे प्रस्तावना को कहा गया, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, अस्थिर और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़े वाले अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? देखिए, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 82 है। 82 हम लोग मतलब कह सकते हैं कि 81+1, 81+1, 81 के लिए चुनाव होता है और एक मनोनीत किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? तभी वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्वेश्चन नंबर 18, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? तो भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आप सब याद रखिएगा, उच्च सदन, उच्च सदन, ठीक है। राज्यसभा को भंग कभी भी नहीं किया जा सकता है, ये भी आप सभी याद रखिएगा, इसलिए इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। तो देखिए, संगठन और संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो हमें स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है, आप सब याद रखिएगा, 19 से 8, जबकि समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक है। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जातिगत भेदभाव का अधिकार। जी नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है कि हम किसी को जाति के आधार पर भेदभाव करें, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है और संवैधानिक उपचार का भी अधिकार है, लेकिन जातिगत भेदभाव का अधिकार हमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, 32.8 लाख, वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो 2.42% है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2.4%। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? महान हिमालय, शिवालिक, पूर्वी घाट, अरावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा, माही, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है सदा जल प्रवाही, ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही, वर्षाकालीन जल प्रवाही और सदा शुष्क। देखिए, जो 12मासी नदियाँ होती है, यानी जहाँ जिसमें 12 माह भी पानी उपस्थित होते हैं, यानी कि 12 माह तक पानियाँ बहती रहती है, उसे हम लोग 12 माह नदियाँ कहते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी है? जहाँ सदा जल प्रवाही होती है, ज़्यादा सदा जल प्रवाहित होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? यानी कौन सी झील है जो लवणीय झील है? तो सांभर झील, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सांभर झील। उलर झील, उलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है, पानी की झील, आप सभी याद रखिएगा, मीठे पानी की झील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है?
अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब, मौसम समाचार। जी मौसम समाचार ये जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। हम मौसम से संबंधित अगर समाचार सुनेंगे तो इससे क्या जलवायु प्रभावित होगी क्या? नहीं ना। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौसम समाचार। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो जून के प्रारंभ में हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून के प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्षेत्र में, कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में, मैंग्रोव के वन क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, ठीक है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है, नहीं है। पुरुषों की संख्या महिला से कम है, नहीं है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, जी हाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से कम है। ठीक है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त सब तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? उत्पादन यानी किसी की अगर उत्पादन करनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? भूमि चाहिए। ठीक है, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के। भौतिक और मानव पूंजी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक पूंजी की। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। गैर कृषि, परिवहन, दुकानदारी, लघु उपयोग सभी। तो ये सभी क्या है? गैर कृषि क्रियाएं हैं। इसलिए इससे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? यानी किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, अस्वस्थ जनसंख्या, अकार्यशील जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, यानी ऐसी जनसंख्या जो पढ़े लिखे हो, ठीक है, और जो स्वस्थ हो, वही अर्थव्यवस्था की क्या होगी? परिसंपत्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है? यानी निम्न से किनमें निवेश करने से मानव संसाधन उच्च प्रतिफल प्राप्त होगा? लघु और बृहद उद्योग में, परिवहन और संचार में, शिक्षा और चिकित्सा में, बैंकिंग और व्यवसाय में। तो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे विश्व में भारत में रिक्त स्थान निर्धनों का संकेंद्रण है। यानी तो विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 कह रहा है निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? भोजन की आवश्यकता बिल्कुल किया जाता है, चिकित्सा की आवश्यकता इसमें भी विचार किया जाता है, मनोरंजन की व्यवस्था नहीं किया जाता है, वस्त्र की आवश्यकता इस पर भी विचार किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, दुकानदारों द्वारा किया गया जमाखोरी, दलालों द्वारा बिक्री किया गया अनाज, किसानों द्वारा जमा अनाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारों द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? देखिए खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो सुरक्षित घेरे में रखना, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, अमीर लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना, निर्यात के लिए भोजन की सुरक्षा करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। 40 कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनाजों का निर्यात से जी नहीं,
करीबी उन्मूलन कार्यक्रम से नहीं, खाद्य सुरक्षा सही, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी ये भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा सुरक्षा से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे ये 40 एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो आप तक पहुंच सके।